पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक के मुकाबले में आज स्पेन के सामने है। नीरज चोपड़ा आज जैवलिन थ्रो फाइनल खेलेंगे। वहीं पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वे अपना सेमीफाइनल मुकाबला भी आज रात ही खेलेंगे। तो अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय चुनौती पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। कांस्य पदक के लिए मुकाबले में इस समय भारतीय हॉकी टीम का सामना स्पेन से हो रहा है। फिलहाल पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम की कोशिश लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की रहेगी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। तो इस मुकाबले में फिलहाल स्पेन 1-0 से आगे, लेकिन भारतीय टीम की कोशिश जारी, लगातार दूसरी बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की। और पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, लगातार दूसरी बार कांस्य जीतने पर नजर है भारतीय हॉकी टीम की। 1-0 से स्पेन आगे है, लेकिन पूरी उम्मीदें बरकरार हैं भारतीय खेमे की। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से स्टेडियम के बाहर मैं मौजूद हूं और अंदर से आवाज आ रही है जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा, यानी फैंस पूरा जोर लगा रहे हैं, खिलाड़ी पूरा जोर लगा रहे हैं। बहरहाल स्पेन ने 1-0 की लीड बना ली है, लेकिन अभी बाकी के जो क्वार्टर बचे हैं, उम्मीद करेंगे कि भारतीय दम भी दिखाई दे वहां पर और टीम पिछली गलती से जो भी सबक सीख करके यहाँ पहुंची है उसको वो यहाँ पर ना दोहराए। मौके मिले हैं अभी भी, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और जब आप ऐसे डू एंड डाई के मुकाबले में खेलते हैं जहां पर स्थिति आपको करने और मरने जैसी होती है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपनी जो इमोशंस है उन पे कंट्रोल करना होता है कि परिणाम पर ना जाकर के अपने प्रोसेस को फॉलो करें कि रिजल्ट क्या होगा वो तो बाद में तय होगा। अगर प्रोसेस ठीक है, अगर आप ठीक से खेल रहे हैं, ठीक से पेनल्टी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक से अपने अपॉर्चुनिटी को भुना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ब्रॉन्ज मेडल के साथ जाएगी। बहुत शोर आ रहा है सुचित्रा अंदर से बाहर तक, मतलब पूरा जोर लगा रखा है, टीम भी पूरा जोर लगा रही है। उम्मीद है कि आज ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारतीय टीम टोक्यो के जो पुराने सफर को उन्होंने खत्म किया था यहाँ पर स्पेन के खिलाफ करने में जरूर कामयाब हो। और बहुत ज़रूरत भी है भारतीय खेमे को इस पदक की। कल हमने देखा जिस तरह से मीराबाई को निराशा मिली, चौथे पदक पर रही। ये जो पेरिस ओलंपिक्स हैं, 4th प्लेस फिनिश के लिए याद रखे जाएंगे। कई भारतीय खिलाड़ी हैं जो पदक से चूक गए हैं। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम से उम्मीद है कि इस सिलसिले को तोड़े और यहाँ पर कांस्य पदक दिलाए। बिल्कुल, अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मीराबाई जिस तरह से कल खेल रही थी, आप देखिए तीसरे को तो मैं मान रहा था ब्रॉन्ज मेडल वो जीत जाएंगे, लेकिन आप वहां पर देखिए कि जो दोनों लिफ्टर थे जिन्होंने वहां पर परफॉर्म किया, और खासतौर पर चाइना ने जब उन्होंने 107 अपना क्लीन जर्क में उठाया, उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया। यानी आपको पता था कि इस एक लिफ्ट से उनकी किस्मत भी बदलेगी, नहीं तो वो खुद भी नीचे ही थी। तो रोमानिया की जो लिफ्टर थी 21 साल की, वो वहां पर लीड कर रही थी, तो उन्होंने नीचे से सीधे ऊपर तक का जंप लगा करके दिखाया था। तो यही डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपको, आपका गोल पता होना चाहिए, आपका एम्बिशन पता होना चाहिए। और देखो उन्होंने अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो किया। पूरा हमने लिफ्ट देखा था किस तरह से 111 का पहला लिफ्ट मीरा का मिस हो गया, उसके बाद उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने बताया कि ये उनका तीसरा ओलंपिक है, कितनी इंजरी कितना कुछ उन्होंने फेस किया अपने करियर में। वो खेलने में उनकी कोई कमी नहीं थी जिस तरह से वो खेली, लेकिन अब जरूरी है कि इस चौथे स्थान की जो मार्क है, जो हर्डल है, इसको जरूर तोड़े। और भारतीय टीम यहाँ से तोड़ेगी तो मुझे लगता है कि जो बचे हुए खिताबी मुकाबले हैं, जो बचे हुए ट्रॉफी वाले मुकाबले हैं, मेडल्स मुकाबले हैं, वहां भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। क्योंकि कई बार आपको एक नजर सी लग जाती है कि इसी पायदान पे आकर के हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो अर्जुन बबूता हो, चाहे लक्ष्य सेन हो, चाहे मीराबाई चानू हो, अपने शूटर्स कीटन उसमें महेश्वरी हो, महेश्वरी चौहान जो खेल रही थी, तो ये तमाम लोग थे। इनको देखिए जब ये जाएंगे तो रिस्क करेंगे। बड़ा बड़ा दुखदायी होता है कि आप इतने क्लोज में जाके मेडल कंटेंडर बन के और चूक जाते हैं, और फिर आपको 4 साल उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। 4 साल में काफी कुछ बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, आपका बॉडी उस तरह से अगर नहीं ट्रीट कर रहा है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि आज भारतीय टीम यहाँ पर इन सभी चीजों को छोड़ेगी पीछे, और श्रीजेश का, क्योंकि ये
आखिरी मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय और आखिरी ओलंपिक है, तो वो एक अच्छे फेयरवेल की उम्मीद कर रहे होंगे। हालांकि उनके खेलने में कोई कमी नहीं है, वो जिस अंदाज से खेलते हैं, लेकिन हरमनप्रीत एंड कमरी चाहेगी कि उनको एक अच्छा ट्रीट दिया जाए, अच्छा फेयरवेल दिया जाए। जी बिल्कुल, श्रीजेश के करियर का ये आखिरी मैच है। क्राउड सपोर्ट की अगर हम बात करें मुकेश, हमने देखा था सेमीफाइनल मुकाबले में किस तरह का भारी भरकम क्राउड सपोर्ट था भारतीय टीम के लिए। आज इस मुकाबले में किस तरह का दर्शकों का समर्थन मिल रहा है, क्राउड सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, अपने देश से बाहर आकर के अगर इस तरह का आपको हुजूम मिले ना सुचित्रा, तो मेरे को लगता है आपका एक मनोबल जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं अंदर वो तो खेल ही रहे हैं। एक ऐसा जत्था है जो स्टेडियम के अंदर से आपको सपोर्ट करता है, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। और बड़ा शोर आ रहा है अभी बाहर तक, मतलब दोनों टीम से सपोर्टर पहुंचे हुए हैं और भारतीय सपोर्टर जो है वो अपने अंदाज में जो चीयर करते हैं। मैं जब आया था स्टेडियम के बाहर तो लोग भाग रहे थे, टिकटों को लेकर के यहाँ बड़ा क्राइसिस है कि टिकटें कैसे मिलेंगी, इसकी बातें हो रही थी। अब चलो मिल गई है तो लोग जाकर के चीयर कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव थे। जर्मनी वाले में भी कई बुजुर्गों ने बताया, कुछ फॉर्मर ओलंपियंस के जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने बताया कि खेलने में कमी नहीं है, बट वही है प्रोसेस जो होता है हमारा पेनल्टी कन्वर्जन, अगर हमारा ठीक से हो जाए, हम कन्वर्ट कर लें उसको, तो वो है। और कई बार ऐसे मौके हमें मिलते हैं कि हम दूसरे ओपोनेंट पे भी दबाव बना करके पेनल्टी हासिल कर सकते हैं। तो वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी अपनी रणनीति के हिसाब से। जरूर कोच ने एक अच्छी रणनीति बनाई होगी और वो चाहेंगे अगर यहाँ पर टाई हो तो वो शूट आउट में लेके जाएं, क्योंकि शूट आउट में भारत के पास अच्छा अनुभव होता है और हमारे जो शूट आउट के प्लेयर हैं वो निश्चित तौर पर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी देखते हैं बाकी के क्वार्टर्स में क्या कुछ रिजल्ट निकल करके आता है। लेकिन फुल ऑन मुकाबला चल रहा है। अगर फैंस के नजरिए से देखें तो खिलाड़ी और फैंस जो हैं वो लगे हुए हैं अपने इस मंसूबे पे कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही वापस जाएं। बिल्कुल यही उम्मीद है इस टीम से कि इस मैच को जीते और कांस्य पदक अपने नाम करे। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी मुकाबले हैं जिन पर आज हमारी नज़र बनी रहेगी। और अब बात करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। पेरिस ओलंपिक में स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए पदक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। नीरज आज देर रात जब जेवलिन थ्रो फाइनल में उतरेंगे तो उनका इरादा एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक के इतिहास को दोहराते हुए स्वर्ण पदक जीतने का रहेगा। सिर्फ एक ओलंपिक पदक किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी है। अगर ये गोल्ड मेडल हो तो फिर सोने पर सुहागा है। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की सफलता ने इस खेल के प्रति देश भर के खेल प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा द्वारा फेंकी गई जेवलिन की दूरी अभी तक खेल प्रेमियों के दिलो दिमाग पर ताजा है। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर पूरे देश को नीरज से स्वर्णिम उपलब्धि की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में नीरज के प्रदर्शन के बाद पेरिस में उनका पदक तो पक्का नजर आ रहा है। नीरज पेरिस ओलंपिक में न केवल मौजूदा ओलंपिक चैंपियन बल्कि मौजूदा विश्व चैंपियन के रूप में भी उतरने जा रहे हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें नीरज पदक जीतने में सफल नहीं हुए हैं। हाल के समय में उन्होंने लंबी इंजरी ब्रेक के बाद वापसी की है और एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 से भारत का नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में नीरज ने भारत के लिए साउथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद से नीरज चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भारत के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उनके करियर में साल 2021 में सबसे बड़ा मोड़ लिया जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वह भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल वाले दूसरे एथलीट हैं। ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के बाद चोपड़ा ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता। वहीं इसी साल विश्व चैंपियनशिप 2022 में उन्हें रजत पदक हासिल हुआ। हालांकि एक साल बाद ही 2023 विश्व चैंपियनशिप में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज को चेक गणराज्य के जैकब बडलेज, जर्मनी के जूलियन वेबर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी टक्कर मिलेगी। नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर रहा है। उनका लक्ष्य अब भी 90 मीटर तक पहुंचना है। पेरिस ओलंपिक में वह अपना लक्ष्य पाने का प्रयास जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
और इस वक्त हॉकी से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत और स्पेन के बीच कांस्य पदक के लिए जो मुकाबला चल रहा है उसमें स्कोर 1-1 की बराबरी पर आ गया है। स्पेन ने 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन अब भारत ने एक गोल करके जो स्कोर है वो 1-1 से बराबर कर दिया है। यानी कि भारत ने गोल कर दिया है और मुकाबला अब बराबरी पर आ गया है। कांस्य पदक के लिए मुकाबला जारी है भारत और स्पेन के बीच पेरिस ओलंपिक में। तो दूसरे क्वार्टर के अंत में भारत ने ये बराबरी का गोल किया है और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने किया है बराबरी का ये गोल। पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अभी तक हरमनप्रीत ने अहम भूमिका निभाई है भारत की सभी जीत में और आज एक बार फिर हरमनप्रीत से गोल देखने को यहाँ पर मिला है और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया है। और हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि वापसी कर सकती है भारतीय टीम, वही वापसी दिखी है यहाँ पर। 1-1 से बराबर हो गया है मुकाबला हाफ टाइम तक, दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए बिग ब्रेकिंग है। यही कह रहे हैं कि खेल पर आप अगर नियंत्रण रखेंगे, मौके नहीं गंवाएंगे, और ये मौका हरमनप्रीत ने बिल्कुल गंवाया नहीं। उनको पता था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे और इसी मौके से ओपोनेंट पे दबाव बनाया जाएगा। जो प्रोसेस की बात कर रहे थे वो यही प्रोसेस है। अगर आप अपने प्रोसेस पे काम करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट लेते हैं, और अगर आप अफरा तफरी मचाएंगे, माहौल में जैसे थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, बिखर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और इसको ध्यान में रखते हुए ये आगे जो 2 क्वार्टर हैं बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। यहाँ से अगर ये अपने इसी मोमेंटम को बना करके रखेंगे सुचित्रा, तो रिजल्ट मुझे लगता है और बेहतर होते दिखाई देंगे। और जो मैं बता रहा हूँ, फैंस चीयरिंग जो थी वो अंदर से बाहर सुनाई दे रही है। यानी अगर भारत का जो शोर है वो अलग से सुनाई देता है कि अगर पेनल्टी कन्वर्ट हुआ है, पेनल्टी मिला है, तो जो खिलाड़ी वो अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, फैंस अपना जोर लगा रहे हैं। रिजल्ट पर जो है वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि किसके पाले में जाएगी गेंद। लेकिन अभी तक जो है अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, और इसी तरह का मैच अगर देखा जाए, दुनिया देखना चाहती है जब बड़ी 2 दिग्गज टीमें बढ़ती हैं। भारत का एक और रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है हॉकी को लेकर के, तो वो कैसे इसको मिटाना चाहेंगे। यहाँ से जो टोक्यो से शुरू किया इन्होंने अपना रिवाइवल, उसको यहाँ लेकर के आए और यहाँ पर भी उन्होंने बेहतर करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया। आपको पूरे ग्रुप में देखिए कितना शानदार खेले। तो स्पेन को पता है कि हल्के में वो भी नहीं लेना चाहेगी, और वो भी चाहेगी कि कम से कम स्टेक हो। बिल्कुल, कोई भी टीम हल्के में नहीं लेगी इस मुकाबले को, क्योंकि ओलंपिक में कांस्य पदक का ये मैच है और हम जानते हैं कि एक ओलंपिक पदक की क्या कीमत होती है, क्या अहमियत होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य बेहद उत्साहित हैं इस फाइनल को लेकर। नीरज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और सबको इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। बड़े उत्साहित हैं हम लोग कि भाई रात के कब 11:55 होते हैं। सभी गांव वाले भी उत्साह में घूम रहे हैं। भाई जैसे ही 11:55 होंगे तो वैसे ही सभी लोगों की एक जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की नीयत पूरी जी जान लगा देगा। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी स्क्रीन बाहर गली में लगेगा बैठक में, और सभी लोग उत्साहित हैं। भाई कुर्सी का मतलब हर चीज़ का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा से आज स्वर्ण पदक की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा की माताजी सरोज देवी ने कहा कि नीरज ने बहुत अच्छी मेहनत की है और नीरज स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे। तैयारी पूरी हो रही है और मेहनत पूरी कर रहा है बच्चा। उम्मीद तो गोल्ड के है, वो देखो जी किस्मत क्या जागेगी। घर में अच्छा चल रहा है जी माहौल, और थारे भर के 5-7 भाई आ रहे हैं और आसपास के भी आ रहे हैं। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेरिस से। जी मुकेश, नीरज एक ऐसे एथलीट हैं
जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं है। पिछली बार भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाया था और इस बार उनके पास मौका है पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का, बैक टू बैक 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो पूरी तरह से तैयार हैं नीरज के इस फाइनल के लिए आप? बिल्कुल सुचित्रा, देखिए ये 2 तरह से मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब पिछली बार नीरज ने अपना फाइनल गोल्ड जीता था तो मैं उनके इसी घर में, जिसमें ये बैठक की बात हो रही है, उस स्क्रीन के सामने खड़ा था और बहुत नाचा था उस समय में। मेरे साथ और भी कैमरामैन थे अदर चैनल्स के, वो भी बड़ा खुश हो रहे थे। तो वो 4 साल बाद हमने टीवी पे देखा, आज 4 साल बाद उनको एरेना में देखेंगे। अब से कुछ देर बाद 8:30 बजे यहाँ पर मुकाबला जो शुरू होगा, तो ये अपने आप में एक दिलचस्पी पैदा करता है। और जिस तरह से उनका थ्रो था 89.34 मीटर का, एक ही थ्रो में उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो उनका क्लियर एकदम इंटेंशन है कि वो यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं और बड़ा करने के लिए उनकी सोच बड़ी है। और देखिए उनका जो प्रोसेस है, जैसा आपने देखा उनके जो वीडियोस तमाम आते हैं, कितना वो अपना फोकस करते हैं ट्रेनिंग में, कम बात करना पसंद करते हैं, अपने खेल पे ज्यादा नजर रखते हैं और कभी कभी आकर के दूसरे लोगों से इंस्पायर भी होते हैं, मिलते हैं। तो वो कई बार कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने काफी कुछ सीखा और जब जरूरत पड़ी तो वो बताते हैं कि कैसे उनको स्किल्ड करना है। प्रधानमंत्री उनसे जो मिले थे, मैंने उनको वहां पर भी मिला था, और तो उनका जो स्वभाव है वो व्यक्ति ही गोल्डन हार्ट की तरह है। तो मुझे लगता है गोल्डन हार्ट, गोल्डन हैंड लेकर के और गोल्डन जैवलिन आज फेंकेगा और देश के लिए स्वर्ण पदक आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुकाबला उनको मिलेगा। यहाँ पर जर्मनी के थ्रोअर होंगे, पाकिस्तान के होंगे, तो ये थ्रोअर्स भी अपना कोशिश करेंगे। लेकिन किस्मत अगर नीरज के साथ रहती है और अच्छा उनका थ्रो जाता है तो आज एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और एज ए पत्रकार और एज ए जर्नलिस्ट तो बड़ा मौका है कि ऐसे स्टार प्लेयर को आप अपने सामने खेलते हुए देखते हैं तो एक अलग सा एक्सपीरियंस आता है और काफी लोग बात भी करते हैं। मेरे जो साथ में कुछ लोग और ट्रैवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो फॉरनर्स हैं, उनको भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि नीरज चोपड़ा के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो जो जानना चाहते हैं कि भाई ये कौन सा व्यक्ति, जब उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं। और उनका रिकॉर्ड देखिए, डायमंड लीग देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखिए जिस तरह से खेलते सुचित्रा, और कई बार आपने भी उनके साथ कुछ इंटरव्यूज किए हैं। तो एक बेजोड़ आदमी है, बेमिसाल आदमी है, और आज वो एक नई बेमिसाल कहानी लिखने को तैयार होंगे। देश गवाह बनेगा। इंडिया के टाइम के हिसाब से 11 बजे के बाद होगा, यहाँ पर 8:30 बजे होगा। तो देखते हैं हॉकी के बाद जो यहाँ से बड़ी खबर निकल करके आएगी। और साथ ही साथ अमन सहरावत जो है वो रेसलिंग अरेना में सेमीफाइनल में उतरेंगे थोड़ी देर में, तो उन पर भी सभी की निगाहें होंगी। जी बिल्कुल, एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीरज चोपड़ा पर आज रात नज़र रहेगी जैवलिन थ्रो फाइनल में, और जो ओलंपिक चैंपियंस होते हैं अलग ही मिट्टी के बने होते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ वो बचा कर रखते हैं ओलंपिक्स के लिए। तो यही उम्मीद है कि नीरज आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और लगातार दूसरे ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद बात करते हैं अमन सहरावत की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमन ने दमदार खेल दिखाते हुए 57 किलो भार वर्ग में अल्बानिया के जेलिम खान अबाकारोव को 12-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के बाद अब अमन पदक से एक जीत दूर है। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में उत्तरी मैसेडोनिया के इगोर व्लादिमीर को 10-0 से हराया। अमन आज रात 9:45 पर सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। अमन का सामना पूर्व विश्व चैंपियन जापान के रे हिगुची से होगा। बात करते हैं कल देर रात खेले गए मुकाबले की। तो कल देर रात वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग के मुकाबले में मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में निराशाजनक प्रदर्शन किया। वे तीसरे प्रयास में 114 का भार नहीं उठा सकी, जिससे इस दौर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 111 किलो भार का ही रहा। इससे पहले मीराबाई ने स्नैच में 88 किलोग्राम वजन उठाया था। मीराबाई इस तरह चौथे स्थान पर रहीं। मीराबाई का स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल स्कोर 199 रहा।
टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने कुल 202 किलो का वजन उठाकर रजत पदक जीता था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन के नाम रहा, जबकि रजत पदक रोमानिया की महिला वेटलिफ्टर ने अपने नाम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती हैं, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। तो भारत के चैंपियंस में फिलहाल इतना ही। 3 बड़े मुकाबलों पर आज नजर बनी हुई है। कांस्य पदक के मुकाबले के लिए हॉकी में भारत और स्पेन का मुकाबला जारी है। अमन सहरावत 57 किलो भार वर्ग में कुश्ती में आज सेमीफाइनल खेलेंगे भारतीय समय के अनुसार रात 9:45 पर, और फिर आज देर रात नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के फाइनल में उतरेंगे अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।